आज तक हम गजाला में उठ नहीं पाई हैं, बराबर। तो सबसे पहले तबीयत का विशेष ध्यान दीजिए, जितना हो सके काम का लोड तो लीजिए, काम का लोड लेना जरूरी है क्योंकि पागलों ने इतिहास रचा है, वो बिल्कुल बात सही है। लेकिन हमको ऐसा भी पागल नहीं हो जाना है कि बाद हमारा जो परिवार है वो हमारे पीछे परेशान हो जाए। तो सबसे पहले तंदुरुस्ती हजार नियामत है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, 1000 बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग सबसे पहले अपनी तंदुरुस्ती का ध्यान दीजिए, क्योंकि आप ये मत सोचिए आप अकेले हैं, अब आपके पीछे लाखों लोगों की जिम्मेदारियां हैं, तो आप अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकते हैं। मैं शफीक अहमद आप सब लोगों का बहुत बहुत अभिवादन करता हूं और माफी चाहता हूं मैंने अगर आपको कुछ गलत कह दिया हो, क्योंकि तंदुरुस्ती बहुत जरूरी। नहीं शेख साहब, बड़े भाई हो आप हमारे, और सही समय पे गाइड करते हुए आगे बढ़ चढ़ कर आते हो, तो उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जितने बार भी आए हो सर, ऐसे मोड़ पे आए हो और इतना बढ़िया रास्ता और इतने बढ़िया जैसे कहते हैं आशीर्वाद के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। सैल्यूट है सर आपको। सर और इसी तरह सर आपने बड़ा भाई बोला है सर, तो हमारा कर्तव्य बनता है, बड़े भाई का कर्तव्य बनता है कि छोटे भाई को समझाए कि भाई अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। और अब हमारा छोटा परिवार नहीं है सर, अब हमारा पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड हमारा परिवार है, तो उस परिवार की देखभाल करना भी हमारी जिम्मेदारी है। और हमको अगर अपनी जिम्मेदारी निभानी है सर, तो सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर स्वास्थ्य सही है तो सब कुछ हमारे लिए सही है, और अगर स्वास्थ्य सही नहीं है तो सब कुछ हमारे लिए बेकार है। आज मैं कभी कभी विजय सर से बातचीत करता हूं तो वो आज की तारीख में भी परेशान है, क्योंकि रेडिएशन इतना ज्यादा है। तो आप सबसे पहले तो अपने आप को 8 घंटा सोने के लायक बनाइए, 8 से 10 घंटा नहीं, कम से कम 8 घंटा तो सोने लायक बनाइए कि सो जाइए, 8 घंटा सोइए कम से कम, जब भी जाके आपका माइंड फ्रेश रहे। काम तो होता रहेगा, जिंदगी भर काम करते रहेंगे, एक बार डेवलपमेंट हो जाए, एक बार हमारी टीम हमारे साथ काम करना चालू कर दे तो फिर हमको चिंता नहीं। अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पास सुशीला दीदी हैं, अशोक सर जैसे वक्ता यानी कि प्रवक्ता हैं, इतने बढ़िया लोग, यानी सैयद सर हैं, प्रेम सागर सर हैं, अरविंदर सर हैं। अरविंदर सर को तो बहुत ही पुराने हैं, फर्स्ट टाइम उनको मैंने सुना था, वो आज भी मेरे को याद आता है वो चीज, बहुत ही पुराने। आप भी बहुत पुराने, ठीक है ना। आपको अब सिर्फ यहाँ आराम करना है। हाँ, आपको अपने परिवार पे निगाह भी रखनी है, देखभाल भी करनी है, उसके लिए आपको बस खाली कंटिन्यू बने रहना है, देखते रहना है। तो दोस्तों मैं एक छोटी सी बात करके मैं बात को यहीं से खत्म करूंगा कि तंदुरुस्ती 1000 नियामत है। तंदुरुस्ती है तो आप हैं, और तंदुरुस्ती नहीं तो आप नहीं है, इतना याद रखिएगा। तो मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल बिल्कुल। हेलो, मेरी सभी से यही रिक्वेस्ट है कि हमें सभी काम सभी ने बांट लेना चाहिए, थोड़ा थोड़ा काम सभी के ने जिम्मेदारी अपनी लेनी चाहिए, सब अपने थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, ज्यादा नहीं, एक ही व्यक्ति के ऊपर प्रेशर नहीं डालेंगे। दिनेश भाई जी अकेले काम करेंगे ऐसा नहीं, हमें सबने उनका साथ देना है जी। वही बोला ना मैडम, दिनेश सर का जो मुंह से निकला हुआ वर्ड हम सबके लिए लागू पड़ता है, लेकिन दिनेश सर इतना सीरियसली लेते करते तो वो अच्छी बात है सीरियस लेना, लेकिन क्या अभी शफीक अहमद सर ने बोले कि 8 घंटा थोड़ा सोना चाहिए, उनको नींद चाहिए। दिल से, जो दिल से, भाई साहब मेरी बात सुनिए, वो दिल से, जब जहाँ दिल लगता है ना वहाँ सब कुछ लग जाता है इंसान का। जहाँ लोग दिमाग से लगा रहे हैं वो दिल से लगे हैं, तो इसीलिए उन्होंने बोला कि दिल से करो। तो हम सब यहाँ दिल से जुड़ो तो ये सारा काम आसान हो जाएगा। अकेले वो थकेंगे नहीं, हम सब एक साथ जुड़ेंगे तो सारा काम, बड़ा काम छोटा हो जाएगा। ठीक है मैडम, ओके। लेकिन आपने टारगेट लेके हमारे को डबल टारगेट पे लेके खड़ा कर दिया। आपने आज इतना हौसला दिया हमारे को कि पूरा फिल्म सिटी हमारे साथ में आ रहा है। सुनिए, आज अगर हमारे दिनेश भाई जी बीमार हुए, इसका कारण है वो बीमार इसलिए हुए ताकि उनकी जिम्मेवारी हमारे को लेनी पड़ेगी। जो भी होता है अच्छा होता है, उनको रेस्ट करने का मौका दिया भगवान ने, वो बीमार नहीं है, भगवान ने उनकी केयर की कि अभी तो तुम जागो, अभी तो तुम अपनी आंखें खोलो, अपने भाई का केयर करो। हाँ, कब तक उनके ऊपर बोझ रख के हम पीछे पीछे चलेंगे उनके? नहीं, अभी उनको रेस्ट करने दो, हमें आगे बढ़, अभी उनके जैसा हमें करना है। इसलिए भगवान ने थोड़ा बीमार किया, बीमार नहीं, वो अच्छे हो जाएंगे हमारे प्यार से, क्योंकि हम सबका प्यार उनके साथ है, वो बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए हमें काम करके दिखाना पड़ेगा। आज इतना काम करके दिखाओ, शाम को उनकी तबीयत ठीक हो जाएगी।
बिल्कुल बिल्कुल दीदी, बिल्कुल सही आपने, हो जाएगा, हो जाएंगे। बोले शफीक सर जी। बिल्कुल सही कहा दीदी ने। और दीदी ने जो बात बोली है 100% राइट बोली है कि काम बोलता है। अगर आज रात तक हम लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया तो सर की तबीयत तो खुद अच्छी हो जाएगी, और जितने लोग भी हैं उनकी भी तबीयत अच्छी हो जाएगी। क्योंकि देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले एक चीज बोली थी कि पागलों ने इतिहास रचा है, तो हम सब लोग पागल हैं अपने काम के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने परिवार के प्रति। और देखिए, जिन लोगों ने स्टार्टिंग से ही संभाल के अपने आप को रखा है वो लोग आज भी चल रहे हैं, और हम जैसे लोग बीमार पड़े हैं। हम जैसे लोग बीमार पड़े हैं क्योंकि हमने ना दिन को दिन समझा, ना रात को रात समझा, और लगातार जैसे जैसे तैसे करते रहे, और आज एक इतना बड़ा परिवार बन चुका है। जैसे कहा जाता है ना, प्रेम का सागर, जैसे हमारे प्रेम सागर जी मौजूद हैं यहाँ पे, प्रेम का सागर, आज एक हमारा परिवार प्रेम का सागर बन चुका है। उसके अंदर हम लोग जितना अपने आप आत्ममंथन करें उतना कम। आज हमारा परिवार हमारे लिए बहुत कुछ हो चुका है। और जैसे कि आज मैं काफी सालों, यानी काफी साल के बाद आज सर की टीम मीटिंग में आ पाया हूं मैं, और बीच में भी अभी रात में कल आया था मैं, तो काफी साल, यानी 1 साल के बाद मैं लगभग सर की मीटिंग में आ पाया हूं मैं, क्योंकि मेरी खुद की तबीयत सही नहीं रहती, कानों में दोनों सूजन है लगातार। तो इसके लिए क्या, मैं भी बहुत अभी कम बोलता हूँ, बहुत कम सुनता हूँ। बाकी सुनता सबकी हूँ, बहुत बोलता कम हूँ अब मैं। थोड़ा पहले पहले बहुत बोलता था, लेकिन अब इसके लिए कम बोलता हूँ कि डॉक्टरों ने ना बोला कि ज्यादा मत बोला करो, ज्यादा कान में सूजन और ज्यादा होगी, क्योंकि जितना ज्यादा में तकलीफ होगी कान में सूजन बढ़ेगी। तो आपने अपने सबका विशेष, सबसे पहले रिक्वेस्ट, ये प्रार्थना है, बड़ा भाई छोटा भाई कुछ भी समझ के, ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि तंदुरुस्ती हर नियामत है, तंदुरुस्ती होगी तो ही हम मजबूत होंगे और हमारी टीम मजबूत होगी। तो तंदुरुस्ती का विशेष ध्यान दीजिए, 8 घंटा कम से कम नींद लीजिए, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा लीजिए, लेकिन 8 घंटा तो कम से कम लीजिए। सभी लोगों से, जितने भी यहाँ पे डायमंड्स बैठे हैं, उन सभी लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, सभी करोड़पति और पति जो भी आने वाले वक्त के, उन सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सब लोग अपनी अपनी तबीयत का विशेष ध्यान दीजिए। तबीयत है तो हम हैं। और बस अपनी बात को यहीं से खत्म करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, दिनेश सर, अरविंदर सर, सुशीला दीदी, अशोक सर, सैयद सर। थैंक यू शफीक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और काफी टाइम के बाद में आपसे बात हुई, मुलाकात हुई है, बड़ा अच्छा लगा। आप आता रहे कीजिए और इसी तरह आशीर्वाद देते रहिए हमें भी। और हमारे बीच में देवासी सरकार जी हैं। देवाशीष जी, हाँ जी सर, थैंक यू। देवाशीष सरकार जी अभी थे यार यहीं पे, मैंने उनको अनम्यूट भी किया। कॉल बोलो सर, रविंद्र सर जी। माली सर आइए। हाँ जी सर, बोलिए। थैंक यू सर, मुझे आपने 2 शब्द बोलने के लिए मौका था। दिनेश सर भी कि सर जी कैसे हो आप, तबीयत वगैरह ठीक ठाक है? हाँ जी सर, बढ़िया। अब एक ही बात मुझे, अब तक ना सारे बंदों ने, मतलब ऐसे होता है कि दूसरों के कंधे पर बंदूक रख के चलाते हैं ना, वैसे आपने सारे आपके कंधे पर सारी बंदूकियां ली थी और पीछे बैठकर सारे चला रहे। तो दीदी बोली, शफीक सर जी बोले, सैयद जी बोले, मतलब अभी ना अभी वक्त आया है वो अपने अपनी बंदूक हमारे हाथ में लेनी है और फिर चलानी है। आपके कंधों पर जो बोझ था ना वो अब धीरे धीरे कम हो जाएगा, बढ़ेगा भी। लेकिन क्योंकि देखो सर, आप रात के 3 बजे तक सोते नहीं, उठ गए, मन में ख्याल आ गया, मीटिंग चालू करी 3 बजे 4 बजे, एक दिन में 5 बजे उठ गए, देखिए टेलीग्राम पर क्या चल रहा है, तो दिनेश शर्मा सर जी की मीटिंग चल रही थी। अरे क्या सर सोते नहीं क्या? तभी भी हमने बात की थी। तो ऐसा लग रहा है सर, ये माहौल कुछ अलग है। और जा लाइफस्टाइल में आने के बाद ना 1150 या 1109 रुपए से कुछ नहीं, लेकिन इसमें आने के बाद बहुत सारा कुछ सीखा हो सर। मतलब जीते हैं कैसे, लाइफ में चेंज कैसे होते, आदमी से बात कैसे करनी चाहिए, ये बहुत सारी चीजें सीख गया हूँ। क्योंकि मैम ने बोला कि कॉलेज में, स्कूल में पढ़ने के लिए एडमिशन को पैसे देने पड़ते, तो मैम ने सही बोले, लेकिन उस पैसे ना 1000 गुना ज्यादा इधर से हमको नॉलेज मिला है। मतलब दुनिया क्या होती है। देखो, हम यहाँ एक दूसरे को हमने देखा भी नहीं, ना कि एक दूसरे को कभी मिले, लेकिन बातें करते करते हम इतने नजदीक आ गए ना, जैसे लगता है कि हम एक घर में रहते हैं। जहाँ लाइफस्टाइल एक हमारा परिवार है, एक हमारी फैमिली है, उसमें सारी जिम्मेदारी दिनेश सर जी के ऊपर है। तो सर जी, मैं एक ही कहूंगा, सिर्फ अपने तबीयत का ख्याल रखिए,
क्योंकि आने वाले काल में ना आप सर सेनापति हो। जैसे बाहुबली मूवी में ना वो रस्सी को जब हाथ लगाता है तो